हेलो एवरीवन। सो इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 10 में मैंगो एंड पपाया पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम लेक्चर नंबर 11 करेंगे जिसमें हम गुआवा एंड लीची पढ़ेंगे, ठीक है। गुआवा एंड लीची के बारे में मैं आप लोग को कुछ बेसिक्स बता देती हूँ। चलिए देखिए, इससे पहले हमने क्या क्या टॉपिक्स क्लियर किए, कौन से चैप्टर जो है हमने क्लियर कर लिए, ये सारे वो चैप्टर्स हैं। आप लोग ये क्लास देखने से पहले पिछले जितने भी 10 क्लास है वो रीड कर लीजिएगा, ठीक है। उनमें मैंने सारा बेसिक लेवल पढ़ा दिया है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप आगे ये इन सब में जो भी प्रोपागेशन, पॉलिनेशन, ये सब जो होगा ना वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन में मैंने बेसिक फ्रूट्स क्लासिफिकेशन आप लोगों को बता दिया है। चलिए, हमारा मैंगो, बनाना और पपाया हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मैंगो, बनाना एंड पपाया, मैंगो की सिर्फ पूरी एक क्लास है और बनाना और पपाया साथ में मैंने आप लोग को करा दिया है। आज हम पढ़ेंगे गुआवा एंड लीची पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गुआवा से। तो हेडिंग डालिए, लिखिए गुआवा, ठीक है। चलिए लिखिए, ठीक है। गुआवा लिखिए। गुआवा में सबसे पहले आप जान लीजिए कि इसे हम क्या क्या कहते हैं। इसे कहते हैं एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स, ठीक है। गुआवा को क्या कहा जाता है? एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स। कुछ आप लोगों ने गुआवा खाए होंगे जो कितने क्रंच टाइप के होते हैं, ठीक है। तो वो जो बिल्कुल एप्पल की तरह, तो एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स इसे कहा जाता है। साथ ही साथ पुअर्स मैन ऑफ मैन एप्पल कहा जाता है इसे। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पुअर्स मैन एप्पल या एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स किसे कहा जाता है? गुआवा को कहा जाता है, ठीक है। इसका बॉटनिकल नेम लिख लीजिए। इसका बॉटनिकल नेम है पिसिडियम ग्वाजावा, ठीक है। पिसिडियम ग्वाजावा, यहाँ पर नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को ये नोट करा देती हूँ। बॉटनिकल नेम लिखिएगा। ग्वाजावा, ठीक है। और उसके बाद में इसका ओरिजिन लिख लीजिए। ओरिजिन कहाँ है? इसका ओरिजिन है पेरू में, ठीक है। इसका ओरिजिन और साइंटिफिक नेम पूछा जाता है। फैमिली लिखिए। फैमिली कौन सी है? माइट्रिएसी, ठीक है। फैमिली है माइट्रिएसी, ठीक है। इसके बाद में लिखिए इसका जो ये कौन सी सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुआ है? 17 सेंचुरी, ठीक है। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा 17 सेंचुरी में पुर्तगीज़ में ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, याद रखिएगा। इसका पीएच कितना होता है? पीएच होता है इसका कितना? 4.5 to 7.5, याद रखिएगा। इसका पीएच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं डबल स्टार मार्क कर दे रही हूँ, आप लोग पीएच ज़्यादा अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इसका टेम्परेचर जो ऑप्टिमम, इसका जो टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है? इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 23 to 28 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 23 to 28 डिग्री सेल्सियस लिखिएगा। हाँ, इसका साथ ही साथ क्रोमोसोम नंबर लिखिए। क्रोमोसोम नंबर इसका कितना हुआ है? क्रोमोसोम नंबर होता है 28, ठीक है। इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 28। इसका जो इडिबल पार्ट होता है, ठीक है। इसका जो इडिबल पार्ट होता है वो क्या होता है? इडिबल पार्ट होता है इसका पेरिकार्ब, ठीक है। पेरिकार्ब होता है, याद रखिएगा। पुष्पासन जो इसका इडिबल पार्ट, जो खाने योग्य जो भाग होता है वो क्या होता है? क्या? पेरिकार्ब, ठीक है। पेरिकार्ब याद रखिएगा। देखिए, इससे पहले मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को बताया हुआ है इडिबल पार्ट, इन्फ्लुएंस, ठीक है। ये सब मैंने जो पार्ट यूज़ होता है खाने में या फिर ऐसे यूज़ किया जाता है मैंने सब बताया है, ठीक है। इन्फ्लुएंस लिखिएगा। इन्फ्लुएंस इसका क्या होता है? कैम होता है। और फ्रूट टाइप क्या होता है इसका? फ्रूट टाइप होता है बेरी, ठीक है। फ्रूट टाइप भी मैंने आप लोगों के सब फ्रूट्स के लिखा दिया है, तो याद रखिएगा जो स्टार्टिंग में मैंने नोट कराया ना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लाइमेट्रिक नेचर का होता है और इसका क्लाइमेट क्या होता है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट का होता है। यहाँ पर लिख लीजिएगा क्लाइमेट्रिक नेचर, ठीक है। क्लाइमेट्रिक नेचर याद रखिएगा, इसको अच्छे से पूरा लिखिएगा। जैसे मैं भले ही आपको मेन पॉइंट लिखा रही हूँ, लेकिन जितना जैसे बोल रही हूँ वैसा वैसा नोट करिएगा, ठीक है। क्लाइमेट क्या होता है इसका? यहाँ पर क्लाइमेट लिखिएगा। और क्या होता है? ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट का होता है, ठीक है। और इसमें कौन सा पॉलिनेशन होता है? पॉलिनेशन कौन सा होता है गुआवा में? ये चीज़ तो आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है। और मेनली मधुमक्खी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मेनली मधुमक्खी। क्रॉस पॉलिनेशन याद रखिएगा और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, क्योंकि इस एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो गुआवा में जो पॉलिनेशन होता है वो किस किस में होता है? मधुमक्खी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। आप लोगों को पता होगा इसमें 3 बहार पढ़ाई जाती है, ठीक है। इसमें 3 बहारें होती है। कौन सी बहारें होती है? इतना तो पता ही होगा, ठीक है, कि कौन सी बहारें होती है। इसमें होती है कौन सी? मृग बहार, अम्बे बहार, हस्त बहार, ठीक है। ये तीनों बहार बहुत इंपॉर्टेंट है,
याद रखिएगा ये तीनों ही जो बाहरें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये मैं इनको थोड़ा साइड कर दे रही हूँ, ठीक है। मैंने बीच बीच में लिख दिया अच्छे बड़े बड़े अक्षरों में, ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आए। याद रखिएगा इनको। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बाहर्स। ठीक है, यहाँ पे बाहर्स लिखिए। चलिए लिखिए 3 टाइप बाहर। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग। 3 टाइप बाहर होती है। कौन सी बाहर होती है? अम्बे बाहर लिखिए। और साथ ही साथ ये बताइए मुझे इसमें कौन सी बाहर होती है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, बताइए कौन सी बाहर होती है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है और बेस्ट भी होती है, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट एंड बेस्ट होती है। ठीक है, बताइए। ये हो गई अम्बे, मृग, हस्त बाहर। ठीक है, चलिए अम्बे जो बाहर है उसमें फ्लावरिंग कब होती है? अम्बे बाहर में फ्लावरिंग होती है फेब टू मार्च में इसमें फ्लावरिंग होती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है। फिर मृग बाहर में कब होगी? जून टू जुलाई। ठीक है, जून टू जुलाई में होती है। इसके बाद में और फिर कब होती है? हस्त बाहर में अक्टूबर टू नवंबर में। ठीक है, अक्टूबर टू नवंबर में होती है। अब इसके ये यहाँ पर लिख लीजिएगा फ्लावरिंग। ठीक है, ये फ्लावरिंग अलग होती है और हार्वेस्टिंग का मैं अलग लिखा रही हूँ। याद रखिएगा, ये फ्लावरिंग एंड हार्वेस्टिंग। ठीक है, इसको ऐसे कॉलम बना के लिखिएगा अच्छे से, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हार्वेस्टिंग लिखिए जून टू जुलाई, और इसमें हार्वेस्टिंग लिखिए जून जुलाई अगस्त, यहाँ लिखिएगा अगस्त तक। ठीक है, अगस्त तक कर सकते हैं। और इसमें लिखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, इसमें लिखिए फेब, मार्च, अप्रैल। ठीक है, चलिए मैंने इसमें क्या बोला? जो सबसे इम्पॉर्टेंट बाहर होती है वो कौन सी बाहर होती है? मृग बाहर। मृग बाहर जो इम्पॉर्टेंट भी है, साथ ही साथ बेस्ट भी होती है ये बाहर। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो जो इसमें होती है मृग बाहर में एक होता है टॉपिक डी ब्लॉसमिंग। ठीक है, डी ब्लॉसमिंग, जिसमें क्या होता है? फ्लावर का गिरना। ठीक है, फ्लावर का गिरना होता है। याद रखिएगा, मृग बहार में क्या होता है? डी ब्लॉसमिंग होता है। क्या होता है? डी ब्लॉसमिंग, लिख लीजिएगा। ठीक है, ये डी ब्लॉसमिंग होता है। इसमें इसका मतलब क्या होता है? फ्लावर का गिरना। फ्लावर का गिरना। ठीक है, याद रखिएगा, फ्लावर का गिरना होता है, जिसे कि फ्लावर का गिरना, जब फ्लावर्स गिरता है इसका, तो इसका एक और नाम होता है। क्या कहा जाता है? इसे बाहर रेगुलेशन करना कहा जाता है। ठीक है, फ्लावर का जो गिरता है उसे बाहर रेगुलेशन नाम दिया जाता है। लेकिन इसका जो अपने इस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, डी ब्लॉसमिंग कहा जाता है। इसे पूछा जाएगा डी ब्लॉसमिंग किस में होती है? वो होती है मृग बहार में, गुआवा में होती है। ठीक है, और ये जो जून जुलाई टू अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो इसका टाइमिंग है, ये बेस्ट टाइमिंग है। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा, ये जो है ये बेस्ट भी है, बेस्ट टाइम होता है इसका। मृग बहार का जो टाइमिंग होता है ये बेस्ट टाइमिंग होती है, बेस्ट बहार होती है, याद रखिएगा। और क्या होता है? डी ब्लॉसमिंग होती है इसमें। फ्लावर गिरना मतलब क्या होता है? रेगुलेशन होना, बाहर में रेगुलेशन होना। ठीक है, और बाहर रेगुलेशन क्यों होता है? अधिक जो न्यूट्रिशन होती है उनकी जो अधिकता बढ़ जाती है। ठीक है, अधिक न्यूट्रिशन करने से इनमें क्या होती है? बाहर रेगुलेशन होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। मैंने इतना ही लिखाया है फ्लावर। ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा फ्लावर का गिरना मतलब बाहर रेगुलेशन लिखिएगा यहाँ पर। ठीक है, बाहर रेगुलेशन। ये नहीं कि जो टॉपिक नहीं लिखा रही हूँ वो नहीं लिखे, जो टॉपिक बोल के भी बता रही हूँ वो लोग आप नोट करते चलेगा। और बाहर रेगुलेशन क्यों होता है? न्यूट्रिशन की अधिकता के कारण। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए एक टॉपिक है, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट पेज में नोट करिए इसे। एक टॉपिक है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये रिसेंट का टॉपिक है। लिखिए, पहले लिख लीजिए टॉपिक, फिर मैं आप लोग को बताती हूँ। रिसेंटली, CISH, लखनऊ, रिकमेंडेड वेज ग्राफ्टिंग। कौन सी ग्राफ्टिंग? वेज ग्राफ्टिंग, याद रखिएगा। सुटेबल फॉर रैपिड मल्टीप्लिकेशन।
ठीक है, याद रखिएगा ये टॉपिक जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसमें और कुछ टॉपिक्स हैं वो भी नोट करते चलिए। देखिए मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताती हूँ, सुनिए। एक तो पहले मेन टॉपिक ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि ये फ्रूट्स मोस्ट सुटेबल है किसके लिए, जेल मेकिंग के लिए। ठीक है, जेल मेकिंग के लिए बहुत सुटेबल क्रॉप फ्रूट्स है ये। क्यों? क्योंकि इसमें पेक्टिन के जो कंटेंट होता है वो हाई होता है। याद रखिएगा एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सा फ्रूट क्रॉप है जो कि जेली के लिए बहुत सुटेबल होता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा गुआवा होता है। और क्यों होता है, क्यों इसमें कौन सा कंटेंट जो हाई लेवल पे पाया जाता है, पैक्टिन कंटेंट पाया जाता है। पैक्टिन कंटेंट कितना पाया जाता है, चलिए यहाँ नोट करिए, मैं लिखा देती हूँ बेस्ट जेली मेकिंग, बेस्ट जेली मेकिंग। अब यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, क्यों, पैक्टिन प्रेजेंट। ठीक है, पूरा लिखिएगा, मैंने आप लोगों को जैसे बोल के बताया वैसे लिखिएगा, ये नहीं कि जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे नहीं। मैं यहाँ पर ये मेन पॉइंट लिख रही हूँ कि, और मैं फिर से बोल के बता देती हूँ, मोस्ट सुटेबल फॉर क्रॉप फॉर जेली मेकिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई पैक्टिन कंटेंट 0.5 to 1.5%। याद रखिएगा ये। ठीक है, इसमें वाटर लॉगिंग होती है, वाटर लॉगिंग एंड फ्रॉस्ट होता है। ठीक है, याद रखिएगा वाटर लॉगिंग एंड फ्रॉस्ट किस में होता है, गुआवा में होता है। ठीक है, रेसिस्टेंट टू ड्राफ्ट। ठीक है, याद रखिएगा रेसिस्टेंट टू ड्राफ्ट होता है। और इसका जो टाइप और फ्रूट्स होता है वो मैंने बता दिया है। इसमें एक और चीज़, बेरी नहीं, मल्टीपल सीडेड बेरी होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसमें क्या होता है, मल्टीपल सीडेड जो पाए जाते हैं ना, इस कारण इसे मल्टीपल सीडेड बेरी कहा जाता है। ये जो है बेरी लिखा हुआ है, इसमें बेरी सही है लेकिन मल्टीपल सीडेड बेरी कहा जाता है। ठीक है, और बाकी मैंने लिखा दिया है। हाँ, हाईली जो क्रॉस पॉलिनेशन, ये भी मैंने आप लोग को यहाँ बताया, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखिएगा, हनी बी। क्या, हनी बी, जो इसका क्रॉस पॉलिनेशन है वो किससे होता है, हनी बी से। याद रखिएगा ये चीज़ें। ठीक है, चलिए अब इसका प्रोपागेशन, जो इसका प्रोपागेशन है वो लिखिए। प्रोपागेशन कौन सा होता है इसमें बताइए, स्टूलिंग कौन सी होती है, स्टूलिंग, इनार्चिंग, ग्राफ्टिंग। याद रखिएगा गुआवा में कौन सी प्रोपागेशन होता है, स्टूलिंग। पूछा जाता है कि स्टूलिंग किस में यूज़ की जाती है, स्टूलिंग गुआवा में यूज़ की जाती है। ठीक है, और कौन सी ग्राफ्टिंग होती है, इनार्चिंग ग्राफ्टिंग होती है। ठीक है, प्लांटिंग टाइम क्या, प्लांटिंग जो टाइम होता है इसका, ये प्लांटिंग टाइप जो होता है, स्पेसिंग क्या होता है इसका। ठीक है, स्पेसिंग लिख लीजिए। ठीक है, 5 m × 5 m, याद रखिएगा ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी जो ट्रेनिंग सिस्टम है, प्रीफेरेबल ट्रेनिंग सिस्टम जो होती है इसमें, वो कैसे होती है, जो इसका ट्रेनिंग सिस्टम है वो ओपन सेंटर में किया जाता है। याद रखिएगा ये टॉपिक भी पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा प्रीफेरेबल जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो ओपनली की जाती है। ठीक है, हाँ, इसमें जो प्रिफर्ड जो बाहर सीज़न है बताइए, साउथ का और नॉर्थ में। साउथ में जो होती है वो अम्बे बाहर प्रेफर होती है। सीज़न के वाइज में अगर हम बाहर को भी डिवाइड किए जाए तो साउथ में अम्बे और नॉर्थ में मृग बहार। ठीक है, मृग बहार को साथ ही साथ क्या कहा जाता है, विंटर क्रॉप भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा प्रिफर्ड जो बाहर होती है, यहाँ पर जगह नहीं है, यही इधर ही नोट कर लीजिए, लिख लीजिए आप लोग, साउथ इंडिया में अम्बे बहार। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, साउथ में, ये साउथ में अम्बे बहार, और जो मृग बहार होती है वो नॉर्थ में। ठीक है, ये नॉर्थ में मृग बहार। ठीक है, ये जो होती है वो नॉर्थ में होती है और ये जो होती है वो साउथ में होती है। साथ ही साथ क्या होता है, मृग बहार को क्या कहा जाता है, विंटर क्रॉप कहा जाता है। याद रखिएगा प्रिफर्ड ये क्रॉप सीजन वाइज क्रॉप्स प्रिफर्ड होती है। चलिए अब इसका इतना टॉपिक आप लोगों ने लिख लिया। चलिए अब इसका लिखिए क्या, हाँ, वेराइटी, सबसे मेन क्या रहता है इसका, वेराइटीज़। चलिए वेराइटीज़ लिखते हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा वेराइटी। इसकी वेराइटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए वैरायटी जो है सबसे पहले मैं आपको लिखा देती हूँ, फिर मैं उसके बारे में अंदर के टॉपिक्स आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, सबसे पहले लिखिए L49, L49 लिखिए। ललित, बोलते जा रही हूँ, लिखते जाइएगा, नोट करिए। ललित, श्वेता, श्वेता, इलाहाबाद राउंड, इलाहाबाद राउंड, इलाहाबाद सुर्ख, इलाहाबाद सुर्ख, इलाहाबाद सफ़ेदा,
चित्तेदार, ठीक है, कौन सी है, चित्तेदार, याद रखिएगा, हफसी, हफसी, ठीक है। अर्का मृदुला, अर्का मृदुला, ठीक है। अर्का अमूल्य, अर्का अमूल्य, और सहारनपुर, सहारनपुर, और क्या होती है एक, अर्का किरण। सहारनपुर सीडलेस लिखिएगा, ठीक है, सहारनपुर सीडलेस, और क्या होती है, अर्का किरण। तो देखिए जो इसमें L49 है, ठीक है, L49 का क्या नाम है, L49 को कहा जाता है लखनऊ 49, ठीक है, याद रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है, लखनऊ 49, लखनऊ 49 कहा जाता है, ठीक है। और ये कौन सी है, इसमें जो बेंडिंग है प्रोसेस, जो बेंडिंग प्रोसेस है वो नहीं होती है, याद रखिएगा, L49 में बेंडिंग प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है, याद रखिएगा, L49 में बेंडिंग प्रोसेस नहीं होती है। और इसे सरदार भी कहा जाता है, सरदार भी है, लेकिन हाई, इसमें क्या होता है, सरदार में हाई विटामिन सी, ठीक है, हाई लेवल पे जो विटामिन सी होता है वो पाया जाता है। सरदार याद रखिएगा, यहाँ पे इसमें ही लिखिएगा, यहाँ पे लिखिए सरदार, इसमें पाया जाता है हाई विटामिन सी, भी पूछा जाता है विटामिन सी किस में पाया जाता है, ठीक है, हाई विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद में जो ललित है, ये ललिता का कोई उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। इलाहाबाद सुर्ख, इलाहाबाद सुर्ख को याद रखिएगा, ये जो है इलाहाबाद सुर्ख जो साथ ही साथ क्या है, इलाहाबाद सुर्ख जो है वो पिंक फ्लैश है, पिंक फ्लैश, याद रखिएगा, इलाहाबाद सुर्ख क्या है, पिंक फ्लैश है। पिंक फ्लैश के साथ साथ क्या है, इसमें लार्ज फ्रूटेड वेराइटी होती है, याद रखिएगा, क्या होता है, पिंक फ्लैश, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, नोट कर लीजिएगा, पिंक फ्लैश एंड लार्ज फ्रूटेड वेराइटी, लार्ज फ्रूटेड, सॉरी, लार्ज फ्रूटेड वेराइटी, ठीक है, लार्ज फ्रूटेड वेराइटी, ये याद रखिएगा, ठीक है। जो पिंक फ्लैश है वो दो और होता है, इनमें दो क्रॉप्स और आती है पिंक फ्लैश में, ठीक है, दूसरे कलर से मैं लिख दे रही हूँ, याद रखिएगा। पिंक फ्लैश में जो दो वेराइटीज़ है उसमें दो है, एक कौन सी, एक अर्का किरण है, ठीक है, अर्का किरण, और एक कौन सी है, एक है अर्का रश्मि, ठीक है, अर्का रश्मि, याद रखिएगा, ठीक है। अर्का किरण में क्या होता है, अर्का किरण जो इसमें नहीं, हाँ, अर्का किरण है, और अर्का जो रश्मि है ये पिंक फ्लैश होती है, याद रखिएगा, जैसे इलाहाबाद सुर्ख जो पिंक फ्लैश होती है वैसे ही ये भी होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब लिखिए अर्का मृदुला, अर्का मृदुला कौन सी है, सॉफ्ट सीडेड वेराइटी होती है, कहाँ है, अर्का मृदुला का, हमने कहाँ लिखा है मृदुला, ये लिखा हुआ है, हमने जो ये अर्का मृदुला लिखा है ये कौन सी है, सॉफ्ट सीडेड वेराइटी, इसका जो सीड होता है वो सॉफ्ट होता है, ठीक है, इसे सॉफ्ट सीडेड वेराइटी कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद में याद रखिए हाइब्रिड 45, हाइब्रिड जो 45 जो होती है वो इलाहाबाद सफ़ेदा इंटू सरदार होती है, जो हाइब्रिड जो 45 बनता है, चलिए यहाँ पर लिखिए हाइब्रिड 45, तो ये किसकी किसकी क्रॉस से बनता है, इलाहाबाद सफ़ेदा इंटू सरदार, ठीक है। ये जो 45 है हाइब्रिड 45, H45 भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यूपी की बेस्ट वैरायटी है कौन सी, इलाहाबाद सफ़ेदा, बेस्ट वैरायटी फॉर यूपी, ठीक है, ये यूपी की, ये यूपी में मोस्टली ग्रो की जाती है, ठीक है, यूपी की बेस्ट वैरायटी है ये, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद लिखिएगा जो इलाहाबाद सफ़ेदा है, ठीक है, ये जो इलाहाबाद सफ़ेदा है ये विल्ट डिसीज़ वेराइटी है, कौन सी, विल्ट डिसीज़, ठीक है, वाइल्ड डिसीज़ वेराइटी है, याद रखिएगा, यूपी की बेस्ट वेराइटी है, साथ ही साथ क्या वाइल्ड डिसीज़ वेराइटी है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और इसका जो H45 का जो क्रॉस होता है, हाइब्रिड 45 का मतलब कि जो क्रॉस होता है वो इलाहाबाद सफ़ेदा इंटू सरदार होता है, पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। ये जो कहाँ लिखा है मैंने सरदार, ये है एक सरदार, ठीक है, याद रखिएगा, ये जो है ये सरदार, ठीक है, याद रखिएगा। सरदार में क्या होता है, हाई, जो हाई, इसमें हाई कंटेंट में विटामिन सी पाया जाता है,
ठीक है, ये याद रखिए। इसके बारे में क्या होता है, ये जो चित्तीदार है, चित्तीदार क्या होता है, चित्तीदार कहाँ गए, ये अपना चित्तीदार जो वैरायटी है, ये चित्तीदार में क्या होता है, जो TSS होता है वो हाई होता है, हाई TSS होता है। ठीक है, चित्तीदार में क्या होता है, हाई TSS होता है। और ये स्मॉल रेड डॉट, इसमें जो क्या होता है ना कि जो स्मॉल स्मॉल से रेड डॉट आ जाते हैं। ठीक है, स्मॉल पूरा लिख लीजिएगा, रेड डॉट। ठीक है, स्मॉल रेड डॉट होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। और जो ये ललित है, ये ललित जी का अब लिखिए, ये ललित जो वैरायटी है, ये ललित वैरायटी क्या है, इसमें रेड कलर पल्प पाया जाता है और यही है जो बेस्ट होती है फॉर जेली के लिए। क्या पाया जाता है, बेस्ट रेड कलर का पल्प, रेड कलर, बेस्ट कलर पल्प, सॉरी हाँ, बेस्ट कलर, बेस्ट रेड कलर पल्प। ठीक है, ये याद रखिए कि बेस्ट रेड कलर पल्प कहा जाता है और ये बेस्ट होती है, ये वैरायटी जो है वो बेस्ट जेली के लिए होती है। ये आप लोगों को पूछा जाएगा कि जेली में जो बेस्ट फ्रूट क्रॉप कौन सा होता है, याद रखिएगा गुआवा होता है। और साथ ही साथ उसकी कौन सी वैरायटी होती है जो बेस्ट होती है, बेस्ट जेली जो वैरायटी जिससे जेली प्रिपेयर की जाती है, ललित। ठीक है, याद रखिएगा ललित। उसके बाद में लिखिए हरीजा लिखिए, जो कि बिहार की पॉपुलर वैरायटी है। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा नहीं, यहाँ लिखिए हरीजा, ये है बेस्ट इन बिहार। ठीक है, देखिए ये जो यूपी बिहार की वैरायटी है, ये एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। और एप्पल कलर, अब एप्पल कलर एप्पल कलर एक वैरायटी है। ठीक है, एप्पल कलर जो वैरायटी है, याद रखिएगा रेड स्किन वैरायटी उसको कहा जाता है, रेड स्किन वैरायटी। यहाँ लिखिए एप्पल कलर रेड स्किन वैरायटी, याद रखिएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए देखिए, मैंने वैरायटी के बारे में आप लोग को सब चीज़ बता दिया है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, L49 जो कि जैसे कि लखनऊ 49 कहा जाता है। ठीक है, ये इसमें बेंडिंग प्रोसेस नहीं होती है। ठीक है, अब दूसरी क्या है, इसी का इसका जो H45 का जो क्रॉस होता है वो इलाहाबाद सफ़ेदा और सरदार के साथ होता है। तो सरदार क्या है, सरदार में विटामिन C हाई कंटेंट में पाया जाता है। ललित के बारे में मैंने आप लोग को बताया, जिसमें रेड कलर जो पल्प होता है और बेस्ट फॉर जेली के लिए होती है। ठीक है, उसके बाद में श्वेता है, इलाहाबाद राउंड है, याद रखिएगा। और इलाहाबाद जो सुर्ख है, इलाहाबाद सुर्ख मैंने आप लोग को बताया, इसमें पिंक फ्लैश पाया जाता है। ठीक है, और लार्ज फ्रूटेड वैरायटी है ये। ठीक है, और साथ ही साथ हाँ, जो इसकी साथ ही साथ क्या है, अर्का किरण एंड अर्का रश्मि। ठीक है, पिंक फ्लैश के लिए याद रखिएगा अर्का रश्मि। ठीक है, इसके बाद में कौन सी वैरायटी है, मैंने बताया क्या, अर्का अमूल्य है और शरणपुर है, सीडलेस है। ठीक है, अर्का किरण ये भी याद रखिएगा। हाँ, इसमें जो हरीजा है, ये जो हरीजा वैरायटी है, याद रखिएगा पॉपुलर इन बिहार। और जो सफ़ेदा है वो यूपी के लिए पॉपुलर है। ठीक है, ये चीज़ पूछा जाता है, याद रखिएगा। इलाहाबाद जो है वो बेस्ट फॉर यूपी के लिए है। और क्या, विल्ड डिसीज, क्या है, विल्ड डिसीज़, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, अब इसमें याद रखिए इसके कुछ डिसऑर्डर्स हैं, याद रखिएगा। जैसे ब्रॉन्जिंग डिसऑर्डर, वो किसकी डेफिशिएंसी होता है, जिंक डेफिशिएंसी से। चलिए ठीक है, कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो लिख लीजिए। जैसे कि क्या है, ये पूछा जाता है ये एग्ज़ाम में, ब्रॉन्जिंग डिसऑर्डर। ठीक है, जो ब्रॉन्जिंग डिसऑर्डर है वो क्यों होता है, जिंक डेफिशिएंसी। ठीक है, याद रखिएगा ब्रॉन्जिंग डिसऑर्डर क्यों, जिंक डेफिशिएंसी। ठीक है, हार्वेस्टिंग टाइम क्या होता है इसका, याद ऐसे तो पूछा नहीं जाता, लेकिन याद रखिएगा 130 to 150 डेज़ में किया जाता है। और स्टेज क्या होती है, ग्रीन फर्म स्टेज होती है, याद रखिएगा ग्रीन फर्म स्टेज होती है। ठीक है, टाइम 130 to 150 डेज़। और हार्वेस्टिंग स्टेज क्या होती है, ग्रीन फर्म स्टेज होती है, याद रखिएगा। और फॉर लॉन्ग टाइम के लिए क्या कहा जाता है, ठीक है, फॉर जो लॉन्ग टाइम के लिए होती है उसे क्या किया जाता है, हाफ मैच्योर फ्रूट्स। ठीक है, उस टाइम पे क्या किया जाता है, हाफ मैच्योर फ्रूट्स को कर लिया जाता है हार्वेस्ट। ठीक है, इल्ड वैसे याद रख लीजिएगा, उतना इम्पॉर्टेंट है नहीं। 800 नंबर फ्रूट्स में 800 नंबर जो 800 फ्रूट्स होते हैं उसमें 20 to 25 kg, याद रखिएगा। और इसकी इल्ड जो होती है 9th है पर हेक्टेयर। ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी अगर 10 साल पुराना प्लांट है तो उसकी इल्ड थोड़ी ज़्यादा होती है, जैसे कि 1000 to
50-100 फ्रूट पर ईयर। याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है, पूछा जाता है, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभी एंट्रेंस एग्जाम्स में ये चीज़ पूछा जा सकता है, ठीक है। स्टोरेज डिग्री याद रख लीजिएगा, स्टोरेज में क्या होता है, टेम्परेचर 8 to 10 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है 2 to 3 वीक के इस बेस पे, ठीक है। और इस फुल्ली राइप जो गुआवा होता है, फुल्ली राइप गुआवा, याद रखिएगा ये पूछा जाता है, फुल्ली राइप गुआवा 5 to 8 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 वीक एट 90 to 95 डिग्री RH, याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये लास्ट में सब नोट कर लीजिएगा, मैंने बोल दिया है, ठीक है। बाकी फिर मैंने आप लोगों को इसमें सारा चीज़ गुआवा में मैंने आप लोगों को सारा चीज़ करा दिया, सारा चीज़ पढ़ा दिया, मेन सारे यही सब पॉइंट्स है, इससे हट के कुछ नहीं आएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, लीची, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लीची, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लीची। लीची, चलिए लीची में क्या होता है, लीची का जो बॉटनिकल नेम क्या होता है, लीची का बॉटनिकल नेम बताइए, लीची का क्या होता है, इसका क्रोमोसोम नंबर बताइए क्या होता है, फैमिली, ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन क्या है, लीची सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, ठीक है, बताइए। लीची का बॉटनिकल नेम क्या है, लीची चाइनेसिस, क्या है, लीची चाइनेसिस, ठीक है, याद रखिएगा, लीची चाइनेसिस, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर इसका कितना 30 होगा, और इसकी फैमिली क्या है, स्पेंडिएसी, फैमिली क्या है, स्पेंडिएसी, फैमिली पूछी जाती है, ठीक है, याद रखिएगा, स्पेंडिएसी फैमिली होती है। और साथ ही साथ ये कहाँ पाया जाता है, साउथ चाइना, ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ है, साउथ चाइना में पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका फ्रूट टाइप क्या है, फ्रूट टाइप है इसका नट, ठीक है, याद रखिएगा, फ्रूट टाइप नट होता है। और इसका एडिबल पोर्शन क्या होता है, ठीक है, एरिल होता है। एरिल जानते हैं ना, एरिल कब पढ़ते हैं हम लोग, एरिल किस एडिबल पोर्शन में कब होता है, जब हम सीड की कवरिंग को खाते हैं, ठीक है, सीड कवरिंग को जब हम खाते हैं तब उसमें आता है एडिबल पोर्शन, वहाँ पर लिखते हैं क्या, एरिल, याद रखिएगा, एरिल, सीड कवरिंग को जब हम ईट करते हैं ना तब। इन्फ्लोरेंस क्या है इसका, पेनिकल, याद रखिएगा, इन्फ्लोरेंस क्या है इसका, पेनिकल है। गुच्छा, जिसकी जो फ्लावरिंग होती है वो गुच्छे में होती है, याद रखिएगा, फ्लावरिंग गुच्छादार होती है, इसलिए इसका इन्फ्लोरेसेंस पेनिकल होता है, ठीक है। और इसे एक और चीज़ कहा जाता है, इसे क्वीन कहा जाता है, हाँ, क्वीन कहा जाता है, कौन से फ्रूट का क्वीन, सब ट्रॉपिकल फ्रूट, क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट, याद रखिएगा, क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट, याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे लिख लीजिए, क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट, ठीक है, क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट, या तो फ्रूट ऑफ हाई कॉमर्स, याद रखिएगा, फ्रूट ऑफ हाई कॉमर्स, हाई कॉमर्स, ठीक है। इंट्रोड्यूस टू इंडिया ड्यूरिंग 18th सेंचुरी पीरियड, ठीक है, याद रखिएगा कि ये इंडिया में कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, 18th सेंचुरी में, ठीक है, 18th सेंचुरी में, याद रखिएगा, ठीक है। गुआवा कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 17th सेंचुरी में, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़ में। इसका जो क्लाइमेट है वो कैसा है, सब ट्रॉपिकल, भाई ये तो क्वीन ही है सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स की, तो इसका क्लाइमेट क्या ही होगा, सब ट्रॉपिकल ही होगा ना, ठीक है। और ग्रो एंड फ्लावरिंग दोनों में, याद रखिए, इसकी ग्रोइंग में भी एंड फ्लावरिंग में भी, याद रखिएगा, ठीक है। टेम्परेचर इसके लिए अलग अलग रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि इसकी फ्लावरिंग टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है, जो फ्लावरिंग टेम्परेचर है, इसके टेम्परेचर्स लिख लीजिएगा, जैसे जो फ्लावरिंग के लिए जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, 16 से 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इस साथ ही साथ जैसे फ्लावरिंग के लिए 16 से 22 डिग्री सेल्सियस, तो फ्रूट के लिए कितना होगा, फ्रूट जो सेट होता है, फ्रूट के सेटिंग के लिए कितना होगा, इसका टेम्परेचर होगा 18 से 24 डिग्री सेल्सियस, 18 से 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये मैं क्या कर रही हूँ, हाँ, 18 से 24 डिग्री सेल्सियस। और हार्वेस्टिंग के टाइम अलग होगा, याद रखिएगा,
हार्वेस्टिंग के टाइम इसका टेम्परेचर अलग होगा, कितना 24 to 28 डिग्री सेल्सियस। देखिए बढ़ते जा रहा है। फ्लावरिंग के टाइम 16 से 22 डिग्री सेल्सियस, फ्रूट्स के टाइम 18 से 24 डिग्री सेल्सियस, हार्वेस्टिंग के टाइम 24 से 28 डिग्री सेल्सियस। और न्यू जो फ्लश होता है इसमें, ठीक है, न्यू जो होता है ड्यूरिंग न्यू फ्लश के टाइम पे, याद रखिएगा, जो फ्लूश होता है, फ्लूश, न्यू फ्लूश 28 to 30 डिग्री सेल्सियस। और ये इम्पॉर्टेंट है, ये टेम्परेचर याद रखना ज़रूरी है। ऐसे आपको सभी याद रखना जरूरी है, लेकिन ये पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, फ्लावरिंग, फ्रूट, हार्वेस्टिंग और न्यू फ्लश तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं 16 से 22, 18 से 24, ठीक है, 24 से 28 और 28 से 30। ज़्यादा कुछ नहीं है, 2 2 3 3 इसका फ़र्क है, बस हो गया, याद रखिएगा। सॉइल पीएच, हाँ सॉइल जो पीएच होता है वो याद रखिएगा। सॉइल पीएच क्या होता है इसका, 5.5 पीएच होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है भाई, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सॉइल पीएच 5.5 होता है, ठीक है। एसिड प्रेजेंट इन द फ्रूट, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है इस फ्रूट्स में, बताइए कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है इस फ्रूट्स में। मैलिक एसिड, कौन सा, मैलिक एसिड एंड इलॉजिक एसिड, याद रखिएगा। मैलिक एसिड, कभी कभी मैलिक एसिड भी देंगे ऑप्शन में, नहीं तो इलॉजिक एसिड दिया जाएगा, याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। और कभी कभी अगर दोनों देंगे तो आपको मैलिक एसिड टिक करना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है उस कंडीशन पे, मैलिक एसिड टिक करना है, ठीक है। ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है इसका, ओरिजिन तो मैंने साउथ चाइना लिखाया, अब लार्जेस्ट जो इसका प्रोड्यूसर होता है वो कहाँ से होता है इसका, बताइए, चाइना से, ठीक है। याद रखिए कि इसमें कोई साउथ नॉर्थ नहीं आएगा, ये सिर्फ चाइना आएगा इसमें, ठीक है। ये लिखिए चाइना, याद रखिएगा। पूछा जाता है लीची ओरिजिन कहाँ होता है वो पूछा जाएगा, और उसमें भी ऑप्शन में आपको घुमाया जाएगा, साउथ भी देगा, साउथ चाइना भी देगा, सब चीज़ देगा। याद रखिएगा कहाँ होता है, चाइना में होता है, ठीक है। इसका प्रोड्यूसर चाइना में होता है ज़्यादातर, इसका जो प्रोडक्शन है। और साथ ही साथ क्या, ये ओरिजिन कहाँ का है, साउथ चाइना का है, याद रखिएगा। इसमें जो रेड कलर है, मैंने तो आप लोग को बताया रेड कलर किससे होता है, चलिए बताइए रेड कलर किस चीज़ से होता है। ये मैंने इससे पहले भी वीडियोज़ में आप लोग को बताया है लेक्चर में, चलिए बताइए इसका जो रेड कलर है किससे होता है। इसका जो रेड कलर है वो होता है एंथोसाइनिन, किससे होता है, एंथोसाइनिन से होता है। रेड कलर याद रखिएगा, पूछा जाता है कि लीची में रेड कलर किससे होता है, एंथोसाइनिन से होता है। यही इसी से जो रेड कलर है वो टोमेटो में भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और स्टार्ट बियरिंग, इसमें बियरिंग कब स्टार्ट होती है, इसमें बियरिंग स्टार्ट होती है 6th ईयर ऑनवर्ड, ठीक है, याद रखिएगा 6th ईयर ऑनवर्ड्स, याद रखिएगा, ठीक है। ये प्रोपागेशन इसका कैसे किया होता है, प्रोपागेटेड, ठीक है, प्रोपागेटेड बताइए। एयर लेयरिंग, कैसे, एयर लेयरिंग में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ क्या, इसे एक और चीज़ याद रखिएगा कि इसे इंडिया में किस नाम से जाना जाता है और चाइना में किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। जब इसका प्रोपागेशन किया जाता है तो लीची को इंडिया में किस नाम से जाना जाता है और चाइना में किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा जाता है। इंडिया में लिखिए गुटी, ठीक है, इंडिया में इसे कहा जाता है गुटी नाम से जाना जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ फिर चाइना में इसे कहा जाता है मार्कोटेज, मैंने इससे पहले भी पढ़ाया है ये चीज़, ठीक है। और अभी मैंने इफ़को के कुछ क्वेश्चंस कराए थे, वहाँ पर भी मैंने आप लोगों को ये सब में बीच बीच में डिटेल्स में बताया है, ठीक है। ये गुटी एंड मार्कोटेज, जो गुटी कहा जाता है वो इंडिया में कहा जाता है, मार्कोटेज जो कहा जाता है वो चाइना में कहा जाता है, ठीक है। और जो चाइना में जब इसका जो होता है जुलाई टू सितंबर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसका हार्वेस्टिंग टाइम क्या होता है, इसका हार्वेस्टिंग टाइम क्या होता है इसका, मई जून, याद रखिएगा। हार्वेस्टिंग टाइम क्या होता है, मई जून होता है। और हाई पेरिसेबल फ्रूट होता है इसका, ठीक है, हाई पेरिसेबल फ्रूट, हाई पेरिसेबल, ठीक है, हाई पेरिसेबल फ्रूट होता है इसका, याद रखिएगा। और पोस्ट
पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉस होता है लीची में वो कितना % लॉस होता है पोस्ट हार्वेस्ट में, याद रखिएगा, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है इसमें, याद रखिएगा ये चीज़ें। कितना होता है 20-25%, ठीक है। और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है इसमें, कौन सा, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है ये, ठीक है। चलिए अब क्या पढ़ना है इसकी, अब होगी इसकी वैरायटी। चलिए इसको पहले हम शिफ्ट कर देते हैं, ये मैंने इसको यहाँ पर छोटा कर लिया, लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, पहले ही लिख लीजिएगा वीडियो रोक के। चलिए अब इसकी हम पढ़ेंगे क्या, वैरायटी। चलिए हेडिंग डालिए वैरायटी, यहाँ पे लिखिए वैरायटी, ठीक है। वैरायटी कौन सी, देखिए इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटी तो बहुत सारी है, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ मेन वैराइटीज़ पहले बता देती हूँ। पहले लिख लीजिए, फिर मैं वैराइटीज़ के बारे में आपको बताऊँगी, ठीक है। वैराइटीज़ कौन सी होती है, जैसे देहरादून है, लिखते जाइए, ठीक है। देहरादून लिखिए, देहरादून है, रोज़ सेंटेड है, ठीक है, रोज़ सेंटेड है। बेवोस्टर है, बेवस्टर। इलायची, इलायची वैरायटी पूछी जाती है इसकी, याद रखिएगा, ठीक है, इलायची पूछी जाती है, याद रखिएगा। स्वर्ण रूपा कौन सी है, स्वर्ण रूपा भी इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ कौन सी है, शाही, शाही और देसी कस्बा, देसी कस्बा और बॉम्बे चाइना, याद रखिएगा, बॉम्बे चाइना भी इम्पॉर्टेंट है, बॉम्बे चाइना और कलकतिया, ठीक है, कलकतिया और गुलाबी। चलिए देखिए ये इनकी वैरायटी है। अब लिखिए स्वर्ण रूपा जो सीडलेस वैरायटी होती है, स्वर्ण रूपा कौन सी है, साथ ही साथ यहाँ लिखते जाइए, स्वर्ण रूपा सीडलेस होती है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये देखिए ये जो स्वर्ण रूपा है ये सीडलेस वैरायटी है, ठीक है, ये सीडलेस वैरायटी होती है। सबसे पहले यहाँ लिखिए सीडलेस वैरायटी, ठीक है, ये सीडलेस वैरायटी होती है। और क्या होता है इसमें, हाईएस्ट रेसिस्टेंट टू फ्रूट क्रैकिंग, इसमें जो फ्रूट क्रैकिंग जो हो जाती है वो हाईएस्ट रेसिस्टेंस होती है, ठीक है, याद रखिएगा। और फर्स्ट वैरायटी है जो डेवलप हुई थी इंडिया में, ठीक है। सबसे पहले लिखिए फर्स्ट डेवलप्ड इन इंडिया, डेवलप इन इंडिया लिख लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ क्या बताया, हाईएस्ट रेसिस्टेंट टू फ्रूट क्रैकिंग, याद लिखिए, मैं फ्रूट क्रैकिंग लिख ले रही हूँ, लेकिन आप लोग पूरी तरह लिखिएगा, ठीक है। क्रैकिंग हाईएस्ट रेसिस्टेंट होती है इसमें फ्रूट क्रैकिंग, ठीक है, याद रखिएगा। और फर्स्ट डेवलप इन इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा, ये वैरायटी फर्स्ट डेवलप हुई थी इंडिया में। रेगुलर बैरियर वैरायटी कौन सी है, ठीक है, रेगुलर बैरियर जो वैरायटी होती है वो है शाही रोज़, ठीक है, शाही रोज़ सेंटेड एंड देहरादून, ठीक है, याद रखिएगा। जो कौन सी रेगुलर बैरियर जो वैरायटी होती है वो होती है शाही रोज़ सेंटेड एंड देहरादून। कौन सी है, कहेंगे ये शाही रोज़ सेंटेड और कहेंगे देहरादून, ये अपना देहरादून, ठीक है, ये 3 वैरायटी है। ये कौन सी है, रेगुलर बैरियर वैरायटी है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, मैं इनको लिख नहीं रही हूँ, नोट कर लीजिएगा। हाँ, अल्टरनेट जो बियरिंग होती है वो चाइना में होती है, कौन, ठीक है, अल्टरनेट जो बियरिंग वैरायटी होती है वो चाइना में होती है, याद रखिएगा ये चीज़ें, ठीक है। फ्रूट ब्रंच बियरिंग जो होता है क्लोन किस में होता है, शाही में होता है, ठीक है, याद रखिएगा, शाही में होता है फ्रूट क्रंच, ठीक है। फ्रूट बंच बियरिंग क्लोन, बंच मतलब याद है ना, जो जो पेड़ पे क्या होता है, गुच्छा बन जाता है एक, जो कभी कभी आप लोग को देखने में आया होगा, ठीक है, पूरा गुच्छेदार हो जाता है, एकदम गोल सा बन जाएगा अपने आप ही, तो उसे बंच बियरिंग कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, वो शाही में होता है, ठीक है। और अब इसके बाद तो देखिए इतनी ही वैरायटी, इसके आगे दूसरी कोई वैरायटीज़ आपको पूछा नहीं जाएगा, जो मैंने ये इंपॉर्टेंट बता दिया, जैसे स्वर्ण रूपा पूछा जाएगा, इलायची, शाही, ठीक है, बेविस्टर और बॉम्बे चाइना, ये पूछा जाएगा, किसकी वैरायटी उसमें पूछा जाएगा। बाकी मैंने स्वर्ण रूपा के बारे में बता दिया, सीडलेस है, फर्स्ट डेवलप इन इंडिया है और फ्रूट क्रैकिंग होती है, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। फ्लावरिंग, हार्वेस्टिंग और इल्ड इसका सुन लीजिए, उतना इंपॉर्टेंट वैसे तो होगा नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, सुन के नोट कर लीजिएगा। इसमें जो लीची जो होता, लीची के ट्री में जो वेजिटेटिव प्रोपागेटेड होता है, ठीक है, ठीक है, जो इसमें क्या होता है, तो इसमें जो फ्लावर एज जो होती है, ट्री की जो एज होती है वो 3 to 5 ईयर होनी चाहिए,
याद रखिएगा, ठीक है। क्या एज होनी चाहिए इसमें, प्रोपागेटेड कम टू फ्लावर एट द एज ऑफ 3 to 5 ईयर, याद रखिएगा। हार्वेस्टेड एज बंचेज, जो हार्वेस्टेड होती है एज बंचेज में, प्री कूलिंग एंड देन स्टोर एट 0 डिग्री to 1 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। इसका जो स्टोरेज टेम्परेचर क्या होता है, 0 to 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए इतना ही होता है। अभी टाइम तो है, वैसे मैं सोची थी मैं आप लोगों को क्या बेर पढ़ा देती हूँ, है ना। हम बेर के बारे में भी पढ़ लेते हैं, फिर इसके आगे का नेक्स्ट हम दूसरी क्लास में करेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं क्या, बेर पढ़ लेते हैं हम लोग। चलिए बेर के बारे में बताइए, बेर के बारे में क्या क्या पता है। बेर, बेर का जो बॉटनिकल नेम होता है क्या होता है, जिजिप्स मारिटीनिया, ठीक है। जिजिपस और जिजिपस मारिटियाना, याद रखिएगा। जिजिपस मारिटियाना मैं नोट करा देती हूँ। इनके बॉटनिकल नेम हो जाते हैं कि पता नहीं क्या हो जाता है, इनके इतने कठिन कठिन नेम होते हैं, ठीक है। जिजिपस मारिटियाना होता है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर याद रखिएगा, वो कितना होता है, 48 इसका क्रोमोसोम नंबर होता है। फैमिली होती है वो रामिएसी होती है, ठीक है, याद रखिएगा, रामिएसी होती है। और साथ ही साथ इसका जो ओरिजिन होता है वो इंडिया और इंडो चाइना में होता है। कहाँ होता है, इंडिया और इंडो चाइना, इंडिया और इंडो चाइना, याद रखिएगा। अगर इंडिया नहीं है ऑप्शन में, सिर्फ इंडो चाइना, तो इंडो चाइना क्लिक करिएगा, और अगर दोनों हैं तो इंडिया पहले क्लिक करिएगा, ठीक है। फ्रूट टाइप क्या होता है इसका, बेरी ड्रूप होता है, बेरी नहीं सॉरी ड्रूप होता है इसका। फ्रूट टाइप क्या होता है, ड्रूप होता है। और ये सॉल्ट टॉलरेंट वेराइटी है, सॉल्ट टॉलरेंट वेराइटी है। कौन सी है, सॉल्ट टॉलरेंट फ्रूट है, ठीक है। इसका जो फ्रूट होता है वो सॉल्ट टॉलरेंट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, इसमें क्या होता है, एरिड एंड सेमी एरिड कल्चर होता है इसमें, ठीक है। एरिड एंड सेमी एरिड कल्चर, ठीक है, याद रखिएगा। एरिड एंड सेमी एरिड कल्चर। इसका क्लाइमेट याद रखिएगा, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन होता है, ठीक है। इंडिया जो बेर होती है उसमें ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती है, ठीक है। और इसको जो चाइनीज़ में होती है वो टेम्परेट रीजन में होती है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इंडिया में नोट कर लीजिए, इंडिया में क्या रहता है इसका, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। और चाइना में टेम्परेट रीजन, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। इंडिया में ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एंड चाइनीज़ में टेम्परेट रीजन, याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। टॉलरेंट एंड हाई टेम्परेचर इसका बताइए, इसका जो टेम्परेचर होता है वो टॉलरेंट एंड हाई टेम्परेचर क्या होता है इसका, कितना होता है, 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। 40 डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा टेम्परेचर इसका, टॉलरेट एंड हाई टेम्परेचर। और इसमें एक और याद रखिए कि ये टेम्परेचर कब होता है, ठीक है, जब जो इसका ग्रो होता है वो एक्सट्रीम मॉइस्चर स्ट्रेस हो जाता है जब उसे, ठीक है, एक्सट्रीम मॉइस्चर स्ट्रेस। कभी सुना है इनको भी मॉइस्चर स्ट्रेस होता है, तो बस वही है, इसमें भी हो जाता है। अगर टेम्परेचर थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो आपके फ्रूट क्रॉप्स को, आपके वेजिटेबल क्रॉप्स को मॉइस्चर स्ट्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाते, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा बताइए, इसमें जो सॉइल है वो कौन सी यूज़ की जाती है, इसका पीएच और सॉइल बताइए। इसका जो सॉइल होती है वो एल्कलाइन सॉइल होती है। कौन सी सॉइल होती है इसमें, एल्कलाइन, इतनी सारी वेराइटी, अर्का ही अर्का आ रहा है, अल्कलाइन सॉइल, याद रखिएगा, अल्कलाइन सॉइल। और इसका जो पीएच होता है वो सबसे ज़्यादा हाई होता है, 9.5। हाई पीएच किस फ्रूट क्रॉप का होता है, हाई पीएच बेर का जो पीएच होता है वो सबसे ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। बेर का जो पीएच होता है वो हाई होता है, हाईएस्ट एकदम। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मैंने डबल स्टार मार्क कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अब इसका जो फ्लावर कलर होता है वो क्या होता है, ग्रीनिश टू येलो, कैसा होता है, ग्रीनिश टू
येलो, ठीक है, याद रखिए ग्रेनिश टू फ्लावर कलर क्या होता है, ग्रेनिश टू येलो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। थोड़ा हल्का येलो भी होता है और ग्रीनिश भी होता है। ग्रीनिश जब होता है तब क्या कहा जाता है, बेर थोड़ी कच्ची है, ठीक है, थोड़ा खट्टापन है। लेकिन जब येलो हो जाता है तब वो मीठी हो जाती है और साथ ही साथ पक जाती है। रेड बेर भी होती है लेकिन ग्रीनिश टू येलो इसका मेनली कलर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। सीड डॉर्मेंसी होता है इसमें। सीड डॉर्मेंसी जब होता है तो क्या कहा जाता है, एंडोकार्प। सीड डॉर्मेंसी ड्यू टू एंडोकार्प के कारण क्या होता है, सीड डॉर्मेंसी होती है, याद रखिएगा। सीड डॉर्मेंसी एंडोकार्प। इंडोकार्प का कार्प बन जाता है, इंडोकार्प लिखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। एक पॉइंट है जो एग्ज़ाम में जैसा का वैसा उठा के पूछा जाता है, बस मैं आपको वो नोट करा देती हूँ पहले, वो पहले लिख लीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे का पूछा जाता है, इसको टॉपिक वॉपिक रख के, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। चलिए लिख लीजिए, लिखिए, इट टॉलरेंट it tolerates salinity even to extent of 21 meter moles per centimeter। ओह, ये क्या हो गया भाई, नहीं जा। जिजिपस मुरिटियाना, लिखिए जिजिपस मुरिटियाना। क्या लिखना था मुझे, नहीं, इसमें लिखिए जिजिपस जुजुबुआ, जुजुबा, जिजिपस जुजुबा कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड इवन फॉर biological climate, biologically climation of saline soil। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए अब इसका बताइए, जो इसमें कॉमर्शियल जो प्रोपागेट किया जाता है, इसमें प्रोपागेशन जो किया जाता है वो कौन से इससे किया जाता है, ठीक है। प्रोपागेशन जो होता है वो होता है टी और शील्ड बडिंग। टी और शील्ड बडिंग मैंने आप लोग को पढ़ाया है ना कि इसमें कैसे बर्ड्स को ये किया जाता है, टी और शील्ड बडिंग इसमें किया जाता है, ठीक है। इसका जो बेस्ट टाइम है, प्लांटिंग का बेस्ट टाइम क्या होता है, जो प्लांटिंग का बेस्ट टाइम होता है जुलाई टू सितंबर, याद रखिएगा, जुलाई टू सितंबर। और इसका जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो क्या होता है, इसका ट्रेनिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम, ठीक है, याद रखिएगा, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम, ठीक है। इसमें एक और है, क्या है, प्रूनिंग टाइम और नॉर्थ इंडियन कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, जो इसकी जो प्रूनिंग टाइम फॉर नॉर्थ इंडियन जो कंडीशन होती है वो होती है मिड टू एंड ऑफ मई। ये याद रखिएगा, जो इसकी प्रूनिंग टाइमिंग होती है नॉर्थ इंडियन कंडीशन के हिसाब से क्या होती है, मिड टू एंड ऑफ मई। मैं सिर्फ इतना लिख दे रही हूँ, कंडीशन प्रूनिंग टाइम, आप लोग पूरा पूरा लिखिएगा, ठीक है। प्रूनिंग टाइम क्या होता है इसका, मिड टू एंड ऑफ मई, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए क्या होता है, जो अगर आप लोगों को मैक्सिमम बर्ड जो है इसके एक टैग करने हैं, ठीक है, तो इसका जो बेस्ट बर्डिंग पीरियड होता है वो जून टू अगस्त में होता है। कब होता है, यहाँ पर लिख लीजिए, बेस्ट बर्डिंग पीरियड, बेस्ट बर्डिंग पीरियड्स होता है इसका जून टू अगस्त में।
जून टू अगस्त में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। बेस्ट बडिंग जो पीरियड होता है इसका जून टू अगस्त में होता है। चलिए अब वैरायटी नोट कर लीजिए। इसकी भी वैरायटीज़ इंपॉर्टेंट है, वैरायटीज़ नोट कर लीजिए। ठीक है, वैरायटी लिखिए बनारसी कड़ाका, बनारसी कड़ाका। जोगिया रश्मि, जोगिया, पहले वैरायटी लिख लीजिए फिर मैं उसके अंदर का आपको बताऊंगी। महरम, मंदिया, मुंदिया, सनम 5 इलायची, सनम 5 और क्या है इलायची। उमरन गोला, गोला। सेब नाजुक, केथली और एक है दनादन। दनादन, ठीक है। बस इसकी वैरायटीज़ आप लोग को याद रखना है, इतना ज़्यादा कुछ उसमें याद रखना नहीं है, ठीक है। स्पेसिंग लिख लीजिए, जो हाई डेंसिटी जो प्लांटिंग होती है उसमें स्पेसिंग कितनी रखनी एचडीपी में लिख लीजिए, ठीक है। स्पेसिंग लिख लीजिए कितना होता है इसका। और उसके बाद में लो रेनफॉल में कितना होता है, 6x6 होता है। हाई रेनफॉल में 8x8 होता है, ये पूछा जाता है, ठीक है। मैं अभी तक तो लो रेनफॉल पूछा गया है, मैंने कई एग्ज़ाम्स में देखा है, ठीक है। ये सारे पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और हाई रेनफॉल में पूछा जाता है 8x8, ठीक है। फ्लावरिंग टाइम जो होता है वो लिख लीजिए सितंबर टू नवंबर, ठीक है, सितंबर। और ये नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, याद रखिएगा। कौन सा फ्रूट होता है बेर, नॉन क्लाइमेट्रिक होता है, जिसके लिए क्लाइमेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। इसकी एक वैरायटी है जो अर्ली वैरायटी है, गोला, देखिए गोला, ये अर्ली वैरायटी याद रखिएगा, ठीक है। ये अर्ली वैरायटी है, अर्ली वैरायटी गोला, अर्ली वैरायटी। और टॉलरेंट टू सेलाइन सॉइल में इसे किया जाता है, टॉलरेंट एंड सेलाइन सॉइल में, याद रखिएगा, ठीक है। टॉलरेंट एंड सेलाइन सॉइल में, ठीक है। मिड सीजन कौन सी होती है, मिड सीजन वैरायटी कौन सी होती है, कथली मुंदिया, याद रखिए। कथली मुंदिया जो होती है वो मिड सीजन वैरायटी होती है, ठीक है। और उमरन लेट वैरायटी है, उमरन कौन सी है, लेट वैरायटी है, याद रखिएगा, ठीक है। गोला जो है अर्ली वैरायटी है, उमरन लेट वैरायटी है, और मिड सीजन जो है वो कैथली और मुंदिया है, ठीक है। अब इसकी हार्वेस्टिंग देख लीजिए। नॉर्मल जो इसकी हार्वेस्टिंग होती है वो अक्टूबर नवंबर में होती है, और नॉर्थ इंडिया में होती है दिसंबर अप्रैल में, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज़ें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए इल्ड सुन लीजिए इसका। 10 से 20 साल जो पुराना ट्री होता है उसमें 100 से 200 kg पर ईयर, और स्टोरेज किया जाता है 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और 85 to 90% फॉर 30 to 40 डेज़ में, ओके। बस इतना ही याद रखना है, बाकी इससे ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है। चलिए आज मैंने आप लोगों को आपके 3 क्रॉप्स करा दिए हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या कराया, सबसे पहले मैंने आप लोगों को गुआवा कराया, ठीक है। गुआवा हम लोगों ने पढ़ लिया। देखिए गुआवा में मेन जो पॉइंट मैंने बोला है वो नोट कर लीजिएगा, और जो लिखा है उनको भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। फिर लीची कराया मैंने आप लोगों को, ठीक है। इनकी वैरायटीज़ अच्छे से देखिएगा, लीची और गुआवा की वैरायटीज़ पूछी जाती है। बेर में जो वैरायटी इंपॉर्टेंट होती है वो बस यही है कि अर्ली वैरायटी, लेट वैरायटी और मिड सीजन वैरायटी कौन सी होती है। चलिए इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्रॉप पढ़ेंगे, कल मैं आप लोगों को छोटी छोटी जितनी भी क्रॉप्स है, जैसे कि आंवला है, जैक फ्रूट है,
ठीक है, जितने भी फ्रूट्स क्रॉप हैं, पोमोग्रेनेट है, ये सब मैंने आप लोगों को कल पढ़ा दूँगी। इसके बाद चलिए अब हम लोग कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।